ज़रा सोचें, एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल जिसमें बस कुछ लाइंस लिखी हों और उस फाइल्स की वजह से आपकी एआई एम्प्लॉय बिल्कुल एक नए इंसान की तरह बात करना शुरू कर दे। सीरियस से फ़नी हो जाए, बोरिंग से वाइटी हो जाए, रोबोट से एक रियल असिस्टेंट जैसा हो जाए। ये कोई जादू नहीं है, ये एक फ़ाइल है जिसका नाम है soul.md। और आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि इसे एडिट करने के बाद भी कभी कभी कुछ नहीं बदलता जब तक आप एक ज़रूरी स्टेप ना करें। ये ट्रिक ज़्यादातर नए यूज़र्स को कंफ्यूज करती है। इसे आज हम ऐसे बिल्कुल इसलिए मैं इसे जो है आपको बिल्कुल ही क्लियरली अंदाज में आज समझाने वाली हूँ। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि अपने एम्प्लॉय को परमानेंटली कुछ याद कैसे करवाएं और उसमें नई स्किल्स कैसे ऐड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राबिया सुहेल और मैं हूँ कोऑर्डिनेटर ऑफ GIIC। अच्छा जी, ये हमारी जो सेकंड सीरीज़ स्टार्ट हमने की है ओपन क्लो की, उसकी सेकंड एपिसोड है। और पिछली वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था, पहले हम ये देख लेते हैं। पिछली वीडियो में जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि हम भाई ओपन क्लो को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। दैन फिर हमने डिस्कॉर्ड से बोर्ड बनाना सीखा था और फिर हमने जो है उस बोर्ड को अपने साथ यानी अपने ओपन क्लो के जो हमारा ओपन क्लो के साथ हमने उसे क्या किया था, कनेक्ट करवाया था। आज हम 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। अपने एम्प्लॉय की पर्सनालिटी कैसे कस्टमाइज़ करना है, उसे अगर परमानेंटली कुछ चीज़ें याद रखवानी हो तो वो कैसे करनी है, और उसमें नई स्किल्स कैसे ऐड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल फ्रेश टर्मिनल से हम पहले ये चेक करेंगे, हम अपने एम्प्लॉय को क्या करेंगे, जगाएंगे, मतलब चैटिंग के लिए रेडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है वो सिर्फ अपने जो न्यू टर्मिनल पर जाके हम ये चेक करेंगे कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो पहले से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो चलते हैं टर्मिनल पे, हम देखते हैं यहाँ पे पावरशेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद हमें जो कमांड लिखनी है जिससे हमें उसका स्टेटस पता चलेगा, हम वो कमांड लिखेंगे। तो कमांड है हमारे पास ओपन क्लो स्टेटस। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, हमारे ओपन क्लो यानी जो हमारा एम्प्लॉय है उसका हमें स्टेटस पता चलेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास नहीं चल रहा होगा तो नॉट रनिंग लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो फिर अगर हमारे पास नॉट रनिंग लिखा हुआ है तो हमें फिर इसे स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर ये चल रहा होगा तो हमारे पास जो है वो रनिंग लिखा हुआ आ रहा होगा और फिर हम उसको रीस्टार्ट करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्टेटस चेक करते हैं। स्टेटस में हमारे पास क्या आता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, अपने गेटवे को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ नहीं चल रहा, ठीक है, तो हमारे पास जो है फ़िलहाल के लिए हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो हम एक काम करते हैं, अपने ओपन क्लो को, अच्छा ये अभी देखें कॉन्फ़िगरेशन ले रहा था भाई, अब ये ले रहा है। दैन हमारे पास जो है वो चल रहा है। अभी मैंने कोई कमांड लिखी नहीं है। यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है ट्रबल शूटिंग आ रही है, चैनल आ रहा है, सेशन आ गए, चैनल आ गए, सिक्योरिटी आ गई, ओवरव्यू आ गया। ठीक है, और यहाँ मेरे पास जो इसका गेटवे है वो रनिंग लिखा हुआ कहीं पर भी मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये मेरा कहीं पर भी चल रहा है। ठीक है, तो इसके स्टेटस सिक्योरिटी ऑर्डर स्टेटस डी चैनल जो है वो मेरा डिस्कॉर्ड का इसके साथ सेट हुआ है। ठीक है, मैंने इसके साथ सेशन में क्या क्या हुआ है, यहाँ पे मेरा गेटवे जो है वो नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अपने गेटवे को स्टार्ट करूँगी। मैं लिखूँगी ओपन क्लो ठीक है, ओपन क्लो गेटवे स्टार्ट। ठीक है, मैंने इसको कर दिया है यहाँ। अगर ये पहले से चल रहा होता तो फिर हम इसको रीस्टार्ट करते और उसकी हमारे पास जो कमांड है वो क्या है, ओपन क्लो गेटवे रीस्टार्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम इसको कभी भी कंफर्म भी कर सकते हैं कि भाई ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। कंफर्म अगर हमें करना हो तो उसके लिए हम पहले ही देख चुके हैं कि भाई हमारे पास
जो कमांड है वो क्या है, ओपन क्लोज स्टेटस की कमांड है, ठीक है। अच्छा, जब तक कि ओपन क्लोज जो है वो चल रहा है, हम अपने फ़ोन या डिस्कॉर्ड पर जाएंगे और कोई भी मैसेज भेज कर कन्फर्म कर लेंगे कि एम्प्लॉय रिप्लाई दे रहा है या नहीं कर रहा, बस इतना ही करेंगे। और फिर हम चैटिंग बूट के अंदर आ जाएंगे। तो हम चलते हैं, हमारे पास डिस्कॉर्ड की हमारी ऐप थी जो हमने खोली हुई थी, ये रही, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये ओपन क्लोज बूट था जहाँ पे हम थे। इसको मैं मैसेज करती हूँ, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। चेक करते हैं कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो इसको रिप्लाई दे रहा है या नहीं। तो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ शो हो रहा है, ओपन क्लो इज़ टाइपिंग, ठीक है। दैट्स मीन कि मेरा ओपन क्लो का एम्प्लॉय जो है वो चल रहा है। देखते हैं मेरे पास रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता। Restart. मैंने वहाँ से क्योंकि बंद कर दिया था तो इसलिए मुझे मैसेज नहीं मिला। देखते हैं क्या होता है, रीस्टार्ट करते हैं इसको। हमारे टास्क जो हैं वो रीस्टार्ट हो गए हैं। अभी हमारा एम्प्लॉय जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। हो गया है, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया। दैट्स मीन कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो स्टार्ट हो चुका है। आई वॉज इंटरप्टेड बाय अ गेटवे रीस्टार्ट एंड कुडंट सेफली रिज्यूम द प्रीवियस टर्न, प्लीज़ सेंड द लेटेस्ट रिक्वेस्ट अगेन एंड आई विल पिक इट अप क्लीनली, ठीक है। ये यही कह रहा है कि भाई मैं गेटवे रीस्टार्ट की वजह से जो है वो क्या हो गया था, इंटरप्ट हो गया था और आपको जो है वो प्रीवियस टर्न का जो है वो आंसर नहीं दे पाया था, तो इसलिए वो मुझसे अगेन कह रहा है। देन मैंने इसको हेलो किया था अगेन में, तो इसने मुझे यहाँ पे आंसर दे दिया, हेलो राबिया मैम, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ठीक है। तो इसने मुझे जो है वो मेरे सेकंड मैसेज का भी जवाब दे दिया है, ठीक है। यानी कि मेरा स्टेटस जो मेरा गेटवे है वो अब चल चुका है। मैं यहाँ पे ओपन क्लोज स्टेटस करके इसको चेक भी कर सकती हूँ, ठीक है। मेरा एम्प्लॉय जो है वो जाग चुका है और चैटिंग मोड के अंदर आ चुका है, ठीक है। एक्टिव हो गया है मेरा मेरा जो एम्प्लॉय है वो अब क्या हो चुका है, चैटिंग मोड के अंदर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, ओपन क्लोज स्टेटस के अंदर हमारे पास जो है वो यहाँ पे ऑन आ रहा है, ठीक है। डिस्कॉर्ड ऑन आ रहा है, इनेबल हुआ हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पहले भी चल ही रहा था, ठीक है। तो हमारा ये जो है वो क्या हुआ हुआ है, इनेबल हुआ हुआ है डिस्कॉर्ड, और ये हमारा ओपन क्लोज जो है वो क्या हो रहा है, रनिंग कर रहा है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये तो हो गया हमारा काम, ठीक है। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, आपको एक ज़रूरी चीज़ दिखाती हूँ। आपकी एम्प्लॉय की जो पर्सनैलिटी है ना, वो एक फ़ाइल में लिखी होती है जिसका नाम होता है soul.md। ये फ़ाइल किस बात पर मिलती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये फ़ाइल आपको मिलती है, आपको मैं वैसे भी बता देती हूँ, फ़ाइल सिस्टम से जाके भी बता देती हूँ और उस तरह से भी बता देती हूँ कि अगर हमें टर्मिनल से उस फाइल तक जाना है तो हम कैसे जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ, यहाँ पे जाएंगे हम अपनी सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर जाने के बाद आप अपने यूज़र्स में जाएंगे। यूज़र में जाने के बाद जो भी आपका लैपटॉप का या कंप्यूटर का नाम है आप टीसी करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो डॉट ओपन क्लो का, अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पे डॉट ओपन क्लो जो है वो नज़र आ रहा है। मैं डॉट ओपन क्लो पे जाऊँगी। डॉट ओपन क्लो पे जाने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगी वर्क स्पेस पे, ठीक है। वर्क स्पेस पे जाऊँगी तो यहाँ पे देखें मेरे पास कुछ फाइल्स शो हो रही हैं जिसके अंदर agent.md है, हार्ट बीट है, आइडेंटिटी है, soul.md है, ठीक है। तो मुझे जो इसकी आइडेंटिटी सेट करनी है वो किस में करनी है, मुझे इसकी पर्सनालिटी जो सेट करनी है वो soul.md
एमडी में करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से जा सकते हैं, और अगर आपको यहाँ से जाना मुश्किल लगे तो हम टर्मिनल से भी सीख लेते हैं कि हम टर्मिनल से कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं टर्मिनल पे, चेक करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ जाते हैं और यहाँ से मैं जो है वो इसको देती हूँ भाई ओपन क्लो के अंदर हमारे पास है वर्क स्पेस, और वर्क स्पेस के अंदर है हमारे पास sol.md की फ़ाइल, ठीक है। तो ये इसने मुझे यहाँ पे sol.md की फ़ाइल जो है वो खोल कर दिखा दी, ठीक है। अच्छा, अब ये एम्प्लॉय का वर्क स्पेस फोल्डर है, ठीक है, और यहीं उसकी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स भी रहती हैं। यहाँ तो वैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है ना। अगर हमें टर्मिनल पे से जाना है तो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरह से जाएंगे। आप जो है टर्मिनल से भी जा सकते हैं कमांड देकर, और आप जो है वो यहाँ से वैसे भी जा सकते हैं, मैनुअली भी जो है वो आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अपने जो चैट के अंदर जाते हैं और अपने एम्प्लॉय से ना एक सिंपल सवाल पूछते हैं कि आप कैसे बात करते हैं, ठीक है। अब ये मुझे बताएगा कि भाई ये किस तरह से बात करता है। अब ये मुझे जो आंसर देगा ना उसके अंदाज़ देखिएगा कि बात करने का अंदाज़ क्या है, ठीक है। इसने मुझे क्या जवाब दिया है? इसने मुझे जवाब दिया है, एक मिनट, ये हम कहीं और ही चले गए, हमें जाना था अपने सर्वर बूट पे। कहाँ था हमारा सर्वर बूट? यहाँ वाला बूट है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने ओपन क्लो बोर्ड पे। ओपन क्लो बोर्ड पे जाने के बाद हम इसको कहते हैं आप कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो ये मुझे जो है वो इसका आंसर देगा। ये मुझे पहले भी दे चुका है इसका आंसर, ठीक है। ये मुझे अगेन जो है वो इसका आंसर देगा। यहाँ पे मुझे इसका आंसर जो है वो दे देगा। अब इसकी टोन चेक करें कि ये किस टोन में मुझसे बात कर रहा है, ठीक है। मैम, मैं आपसे रोमन उर्दू में बात कर सकता हूँ ताकि आपके यूट्यूब कंटेंट और ट्यूटोरियल के लिए आसानी हो, या फिर इंग्लिश में अगर आप टेक्निकल डिटेल्स प्रेफर करें। मेरा लहजा प्रोफेशनल और सीधा होता है और मैं कोशिश करता हूँ कि लंबी बात के बजाय काम की बात और अपडेट जो है वो मुख्तसर रखूँ। आपको जिस तरह मुनासिब लगे आप मुझसे बात कर सकती हैं। मैं आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एआई प्रोजेक्ट्स में मदद के लिए हाजिर हूँ, ठीक है। अब ये इसका बिहेवियर है, ठीक है ना। ये इसने क्या किया है, अपना बिहेवियर जो है वो मुझे दिखाया है। इसका बिहेवियर नॉर्मल है, पोलाइट अंदाज़ है, ठीक है। ये बहुत ही पोलाइट अंदाज़ के अंदर मुझे जवाब दे रहा है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं sol.md के अंदर जाती हूँ, और sol.md के अंदर जाकर ना मैं क्या करती हूँ, लास्ट में आके मैं एक चीज़ ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कहती हूँ भाई, ओके भी जनरली हेल्पफुल एंड, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आके मैं एक बात और इसमें ऐड करती हूँ कि बात करते वक्त पायरेट की तरह बोलूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ बात करते वक्त ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देती हूँ, सेव कर देती हूँ। सेव मेरे पास ये ऑटो सेव हो गया होगा क्योंकि मेरे पास ऑटो सेव यहाँ पे हुआ है, तो ये फ़ाइल मेरी ऑटो सेव जो है वो हो गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या मैंने ये लिख दिया कि पायरेट की तरह हम बोलो, ठीक है। मैंने इसका बिहेवियर चेंज किया है इसके बात करने का। मैंने फ़ाइल को सेव भी कर दिया। मैं अगेन जाती हूँ और सेम सवाल पूछती हूँ, आप कैसे बात कर
सकते हैं। ठीक है, अभी भी जवाब जो है वो हमारे पास किस तरह का आता है हम देखते हैं। मैंने हालांकि फ़ाइल बदल दी है, ठीक है, लेकिन जवाब हमारे पास वही पुराना, ठीक है, उसी तरह का ही आया है, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ओ मैटी मैम मैं तो एक डैश पायरेट की तरह बात कर सकता हूँ, बिल्कुल जैसे soul.md में लिखा है। अब देखें इसका बिहेवियर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये मुझसे पायरेट की तरह बात कर रहा है, मैंने इसका बिहेवियर जो है वो चेंज कर दिया। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम जो है अगर हमारा ये चल रहा हो, सेशन चल रहा हो, तो उसके अंदर अगर हम कुछ चेंजिंग कर भी देते हैं soul.md के अंदर, तो वहाँ पे फिर हमारे पास ना उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आती हैं, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस नहीं आती, और वो जो है वो उसी पोलाइट अंदाज के अंदर ही हमसे बात कर रहा होता है। लेकिन फ़िक्र ना करें, काम के वक्त मैं बिल्कुल प्रोफेशनल और सीधा बंदा हूँ, जैसे कि राबिया पावर्ड एम्प्लॉय को होना चाहिए। आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और AI ट्यूटोरियल में मदद के लिए हर वक्त तैयार हूँ। बोलिए मैम, आज क्या तूफ़ानी काम करने। ठीक है, तो इसने अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, पहले इसका बिहेवियर इस तरह का था कि ये इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैंने क्योंकि इसकी सोल के अंदर जो है वो एक चीज़ ऐड कर दी। सोल हम किसे कहते हैं, रूह को कहते हैं ना। तो अब मैंने इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर दी कि भाई तुम्हें अपना बिहेवियर जो है वो किस तरह का रखना है, एक जो है पायरेट की तरह रखना है। ठीक है, तो अब ये देखें मुझसे जो है वो इस अंदाज़ में थोड़ा सा इसने अपना बिहेवियर जो है वो मुझसे चेंज किया है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ देखें तो इसका जो प्रोफेशनल वे है वो भी इसने छोड़ा नहीं है। ये मुझसे अभी भी पोलाइट वे के अंदर बात कर रहा है, इसमें इतनी ज़्यादा कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। इसकी वजह ये है कि जब भी हम एम्प्लॉय सेशन जब भी कोई एम्प्लॉय सेशन शुरू होता है ना, तो एम्प्लॉय जो होता है वो क्या करता है, अपनी फ़ाइल को ना एक दफ़ा रीड कर लेता है। एक दफ़ा रीड करने के बाद उसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ होता है ना, उसको कैश कर लेता है। ठीक है, और उस सेशन के दौरान चाहे फ़ाइल कितनी भी मतलब जो है ना वो हम बदलें, वो पुरानी कैश कॉपी ही यूज़ करता रहता है। ठीक है, अब मैं एक कमांड और मज़ीद लिखती हूँ जो सेशन को रिफ़्रेश करेगी। ठीक है, तो अब हम आके अपने सेशन को क्या करते हैं, रिफ़्रेश करवाते हैं। मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखती हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखती हूँ रीसेट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आके रीसेट लिखा। अब मैंने इसको जो है वो क्या कर दिया, रीसेट कर दिया। सेशन मेरा क्या हो गया, रीसेट हो गया। ठीक है, अब जब मेरा सेशन रीसेट हुआ है तो अब मैं जो है यही सवाल इससे तीसरी मर्तबा दोबारा पूछती हूँ। ओहो, 25 सेकंड्स के अंदर जो है वो रेट हमारी जो है वो दोबारा से एक्सीड होगी। यहाँ पे मैं क्योंकि बार बार अटैम्प्ट कर रही थी और मेरे पास जो है ये वाला एरर आ रहा था कोटा का। ठीक है, तो मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए जो है वो स्टॉप कर दिया था। अब कोटा अगेन जो है वो सेट हो गया है। तो अब मेरे पास देखें जो आंसर आया है वो क्या है, जो मैंने उसे क्वेश्चन किया था उसका आंसर जो है वो थोड़ा सा, इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, पायराइट वाले अंदाज में जो है ना वो इसका बिहेवियर चेंज हो चुका है। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं कि कुछ यूज़फुल पर्सनालिटी जो है वो इसकी बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, ठीक है, वो क्या है कि सबसे पहले आपने जो है वो फ़ाइल को एडिट करना है। एडिट करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद अपने सेशन को जो है वो लाजमी आके रीसेट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, टेस्ट करना है। तो हम एक काम करते हैं कि कुछ रियल पर्सनालिटी इसकी जो है ना, कुछ अच्छी पर्सनालिटी इसकी सेट करते हैं। मैंने अपने पास लिख के रखी हुई है इसकी कुछ पर्सनालिटी, तो वो मैं यहाँ से फाइनली जो है वो कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, soul.md के लिए मैंने लिखी हुई है। मैं इसको कॉपी करती हूँ, VS कोड के अंदर जाती हूँ और इस पूरी फाइल को मैं क्या कर देती हूँ, रिप्लेस कर देती हूँ। ठीक है,
ये मैंने इसकी इसकी मैंने काम करने का तरीक़ेकार है वो मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, मैंने इसकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो क्या कर दी, चेंज कर दी। अब मैं यहाँ पे आके अगेन इसको क्या करूँगी, सेशन को रीसेट करूँगी। सेशन को रीसेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैंने सेशन रीसेट किया, सेशन मेरा जो है वो रीसेट हो गया। अच्छा, अब आपको ये वाली बात समझ में नहीं आएगी। अब आप ये बोलेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि यूज़फुल पर्सनालिटी क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ एक अच्छी पर्सनालिटी फ़ाइल में मतलब किस तरह के रूल्स होते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर जो ये वाली बातें होती हैं ना, अपनी राय दो, इट्स डिपेंड, मत कहो, इस तरह की बोर करने वाली ओपनिंग लाइंस जो है ना वो नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, जैसे ग्रेट क्वेश्चन लिखा हुआ होता है या ज़रूरी हो तो फ़नी भी हो सकता है, तो इस तरह की लाइंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। और एक और ज़रूरी बात कि कोऑपरेटिव जैसे जेनरिक बातें मत लिखें। ठीक है, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि तुमने हेल्पफुल रहना है, क्योंकि अगर हम देखें तो कोई भी अच्छा असिस्टेंट जो है वो ऑलरेडी हेल्पफुल होता है। तो आपने अपने पसंद के 2-3 रूल जो है वो soul.md के अंदर ऐड करने हैं और फिर उसके बाद उसको क्या करना है, रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद जो है वो अगेन आपने इससे पूछना है। ठीक है, अब मैंने इसकी पर्सनालिटी जो है वो चेंज कर ली है। हो मेरे पास फिर से रेट लिमिट का इशू आ रहा है। बेसिकली मेरे पास ये इशू इसलिए आ रहा है कि ये मुझसे जो है ना वो अपना मॉडल चेंज करने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई आपका कोटा जो है ना वो एक्सीड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जाके देखें तो मेरा कोटा जो है वो यहाँ पे एक्सीड हो चुका है, जिसकी वजह से ये मेरे पास जो है वो इशू आ रहा है। तो उसके लिए मुझे पूरा एक सेटअप करना पड़ेगा कि मुझे जाके जो है वो इसका कोटा जो है वो करना पड़ेगा। या तो इसके कोटा के रीसेट होने का मैं इंतज़ार करूँ, या तो फिर मैं इसको जो है वो API की दूँ, क्योंकि देखेंगे मेरा कोटा जो है ना वो हो चुका है। मुझे इसको रीसेट करना है, तो मैं या तो इसका मॉडल चेंज करूँ, 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो फिर मैं एक नई API की बनाकर जो है वो इसके अंदर मैं यूज़ करूँ। तो बेसिकली मेरे पास ये वाला प्रॉब्लम जो है वो फ़िलहाल आ रहा है इसको यूज़ करने में। तभी मेरे पास दोबारा से देखें मेरे पास जो है वो मैसेज आ गया वही वाला कि भाई आपकी रेट जो है वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, आपकी रेट लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है। अब 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं जो है वो थोड़ा इंतज़ार करूं कि इसकी लिमिट जो है वो दोबारा से जो है वो हो जाए, दैन फिर उसके बाद मैं आगे की वीडियो रिकॉर्ड करूं, या फिर मैं जो है वो दूसरी चीज़ें करूं। अच्छा, यहाँ पे एक काम करती हूँ मैं, अभी के लिए फ़िलहाल वीडियो को स्टॉप करती हूँ, यहाँ पे इसकी फर्दर सेटिंग करती हूँ। सेटिंग करने के बाद दैन फिर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। यकीनन मुझे इसके अंदर API की वगैरह अपनी चेंज करनी पड़ेगी, या फिर मॉडल अपना जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये काम अच्छा जी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास जो है वो कीज़ का इशू आ रहा था, और मैंने जो है वो अपनी की वगैरह इसके अंदर अपडेट कर दी है। अगेन मेरा लिमिट जो है वो एक्सीड हो गई थी। अब इसको मज़ीद जो है वो हाई करके देखते हैं कि ये रिप्लाई करता है हमें या नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है ओपन फ्लो इज़ टाइपिंग। तो देख लेते हैं ये मुझे रिप्लाई करता है या नहीं करता। साथ में मैं अपने डैशबोर्ड पे भी जाके चेक कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने दिखाया था आप लोगों को कि हमारे पास जो है इसका एक डैशबोर्ड भी चल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो चैट आ रही है। अभी क्या टाइम हो रहा है, 6:02 में मैंने इसको मैसेज किया था, तो इसने मुझे इसका रिप्लाई दिया था। अभी मैंने इसको अगेन मैसेज किया है, चेक करते हैं कि भाई इसने मुझे रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया। नहीं किया है अभी तक इसने मुझे रिस्पॉन्ड। 6:03 पे मैंने इसे अगेन जो है वो, पहले मैंने इसको 6:02 पे मैसेज किया था, तो इसने मुझे 6:03 पे रिप्लाई कर दिया था। अगेन मैंने इसको हाई का मैसेज किया है, तो इसने मुझे जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं इसको दोबारा मैसेज करती हूँ हेलो का।
ठीक है, अब इसने मुझे रिप्लाई कर दिया, हेलो एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर यू, व्हाट्स ऑन योर एजेंडा टुडे। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या था कि हमने, अच्छा पहले मैं आप लोगों को ये सेटिंग भी बता दूं कि भाई मैंने इसकी कीज़ वगैरह जो है वो किस तरह से अगेन सेट किए हैं। मेरे पास दो इश्यूज़ आ रहे थे, एक मेरे पास मॉडल का इशू आ रहा था, ठीक है, और दूसरा मेरे पास जो है वो कोटा एक्सीड हो गया था, तो मैंने अपनी API की जो है वो चेंज करनी थी। तो मैं आप लोगों को ये स्टेप्स भी दिखा देती हूँ कि मैंने ये काम किस तरह से किया है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद जो है वो मैंने अपनी API की जो है वो सेट की थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके जो है वो क्या किया था भाई, अपनी API की चेक की थी पहले कि मेरे पास ये मैंने कमांड चलाई थी। ये कमांड चलाने के बाद मुझे मेरी API की जो है वो पता चल गई थी। फिर मैंने कॉन्फ़िग को जो है वो एडिट करवाया था, और एडिट करवाने के बाद मैंने इसके अंदर अपनी कीज़ सेट की थी। अच्छा, एक तरीका और भी है आपके पास, अगर आप जो है इसके अंदर चेंज करना चाहते हैं मॉडल्स को, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भाई हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास जब हम ओपन क्लो के यूज़र के अंदर जाएंगे, यूज़र के अंदर हमारा जो भी कंप्यूटर नेम है उस पर जाएंगे, डॉट ओपन क्लो के ऊपर हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जेसन की एक फ़ाइल मौजूद होगी, ठीक है। देखेंगे लिखी हुई है ओपन क्लो डॉट जेसन, ठीक है ना। मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये हमारे पास ओपन क्लो जेसन के नाम से फ़ाइल मौजूद है। जैसे ही मैं इसको खोलूँगी वैसे ही मेरे पास जो है, अच्छा ये मेरे पास फ़ाइल खुली हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ खुली हुई है। जस्ट अ सेकेंड। ये देखें मेरे पास ये जेसन की फ़ाइल खुली हुई है, ठीक है, ओपन क्लो डॉट जेसन की फ़ाइल खुली हुई है। यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं मेरे मॉडल्स, ठीक है, कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं मेरे पास मॉडल्स, ठीक है। ये मेरे पास मेरे मॉडल्स आ रहे थे, तो इसके अंदर मैंने अपने मॉडल्स जो हैं वो चेंज किए हैं। एक मैंने गूगल जेमिनी 3.1 फ्लैश लाइट जो है ये मैंने सेलेक्ट किया है प्राइमरी के तौर पे, और फॉल बैक के तौर पे मैंने जो है वो गूगल जेमिनी 3 फ्लैश प्रीव्यू जो है ये मैंने फॉल बैक के तौर पे जो है वो दोनों अपने यहाँ पर मैंने अपने मॉडल जो हैं वो रीसेट किए हैं। इनका कोटा क्योंकि लाइट वेट है तो इसने इनका कोटा थोड़ा सा जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। मैंने अपनी API की, इससे पहले मैंने अपनी API की चेंज की, दैन फिर मैंने अपने जो है वो क्या किए हैं, अपने दोनों मॉडल्स जो हैं वो भी चेंज किए हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर मैंने देखें कमांड्स चलाई हुई हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कमांड्स क्या चलाई हुई हैं। यहाँ पे ये देखें मैंने सबसे पहले यहाँ कॉन्फ़िग सेट किया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है वो अपने दोनों मॉडल्स जो हैं वो सेट किए। मैंने कहा प्राइमरी में भाई 3.1 फ्लैश लाइट देना, और फॉल बैक में जो है वो फ्लैश प्रीव्यू को डाल देना। उसके बाद मैंने अपने गेटवे को किया था स्टार्ट, ठीक है। और इसके अलावा ये मैं अपने लॉग्स वगैरह चेक करी थी, तो ये मैंने अपने लॉग्स चेक किए हुए हैं, तो ये मेरे पास लॉग्स आए हुए हैं। दैन मैंने अपना स्टेटस चला के देखा था कि मेरे पास भाई स्टेटस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना सेशन चला के देखा था कि वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे करने के बाद इसको जो है वो फिक्स किया, और अब मेरे पास जो है वो मेरा मॉडल मुझे रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। मेरे पास जो है वो रिस्पॉन्ड आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब हमने क्या किया था, हमने ना अब हम इसकी कुछ अच्छी सी पर्सनालिटी जो है वो सेट करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी सेट की थी। मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ soul.md में, तो अब मैंने जो इसकी जो पर्सनालिटी है वो मैंने चेंज कर दी थी। पहले मैंने क्या दी थी, पायराइट वाली दी थी। अब मैंने इसकी जो है ना वो अच्छी सी एक पर्सनालिटी जो है वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर डिफ़ाइन कर दी है। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि हमारे पास अच्छी पर्सनालिटी फाइल के अंदर कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। अब हम इससे काम करते हैं टेस्ट करने के लिए। हम सबसे पहले जो है वो इसको क्या करते हैं, रीसेट करते हैं, ठीक है। मैंने इसको रीसेट किया, मेरा सेशन जो है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। सेशन रीसेट हुआ। सेशन रीसेट होने के बाद अब मैं इससे पूछती हूँ कि आप कैसे बात करते हैं। अब इसका अंदाज़ जो होगा बात करने का वो बिल्कुल कैसा होगा जो मैंने वहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। मैं सीधा और क्लियर बात करता हूँ, आपके सवाल के जवाब या
काम जल्द से जल्द और बिना घुमा फिरा के देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मुझसे कोई ख़ास स्टाइल या टोन चाहिए, जैसे थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल या ज़्यादा कैजुअल, तो बता दें, मैं वैसे ही अडॉप्ट कर लूँगा। ठीक है, ये वाली बात तो हो गई। ठीक है, ये आ गई हमारी सोल के, हमने इसकी पर्सनालिटी सेट कर दी। दूसरा एम पार्ट जो है वो हमारे पास क्या था? दूसरा एम पार्ट था हमें वो चीज़ें जो हम इसको याद रखवाना चाहते हैं। ठीक है, हम इसको अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि ये हमेशा अपनी मेमोरी के अंदर उसे सेव करके रखें। ठीक है, तो हम जो है वो परमानेंटली अगर कुछ याद करवाना चाहते हैं तो वो हम कैसे याद करवा सकते हैं? हमारे पास एक दूसरी, जैसे हमारे पास soul.md की फ़ाइल है, वैसे ही हमारे पास एक फ़ाइल होती है memory.md की। ठीक है, और वहाँ पे जो है ये क्या करता है, अपनी उस मेमोरी को अपने पास जो है वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। तो सबसे पहले उसको, अगर मुझे कोई ऐसी बात है जो मैं अपने परमानेंटली अपने मॉडल को याद करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं लिखूँगी सेव इन मेमोरी, कि भाई इस बात को तुम अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर लेना। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं इसको मैसेज दूंगी, जो बात मुझे इसको याद करवानी है, इसकी मेमोरी में सेव करवानी है, वो बात मैं इससे कहूँगी। अब मैं इसको कह रही हूँ कि भाई मुझे सुबह 9 बजे से पहले कोई मीटिंग रिमाइंडर मत भेजना। ठीक है, ये मैंने इसको जो है वो सिंपल सी एक बात कह दी कि भाई ये जो है वो क्या करना है। मैंने इसको ये वाली बात बोल दी कि ये बात जो है तुम अपने यहाँ रख लो, अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर लो कि 9 बजे से पहले तुमने मुझे कोई भी मीटिंग का रिमाइंडर जो है वो नहीं भेजना। अच्छा, शुरू में सेव इन मेमोरी लिखना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, इससे एम्प्लॉय को पता चलता है कि ये परमानेंटली याद रखने वाली चीज़ है, यानी कि ये जो बात कही जा रही है इसने आपको जो है परमानेंटली याद रखना है। ठीक है भाई, इसको मैं इंटर करती हूँ। ठीक है राबिया, मैंने सेव कर लिया है। अब सुबह 9 बजे से पहले आपको कोई मीटिंग रिमाइंडर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डैशबोर्ड पे जाके एक चीज़ दिखाती हूँ। देखें, ये मैं डैशबोर्ड पे गई। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे देखें क्या हुआ। यहाँ पे ये देखें मेरे पास क्या हुआ है, एक मुझे बैज नज़र आ रहा है यहाँ पे। इससे पहले मैसेजेस में मुझे ये बैज नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखें ये सवाल पूछा था आप कैसे बात करते हैं, डायरेक्ट मेरे पास आंसर आया था। फिर उसके बाद जब मैंने इसको ये कहा कि भाई अपनी मेमोरी के अंदर सेव करो, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो 4 टूल कॉल हुए। ठीक है, memory.md के अंदर जो है गेट हुआ, टूल आउटपुट आया, राइट हुआ। ठीक है, ये जो बात थी वो राइट हुई, और फिर टूल का आउटपुट आया। टूल का आउटपुट क्या आया कि ठीक है राबिया, मैंने सेव कर लिया है कि अब सुबह 9 बजे से पहले आपको कोई मीटिंग रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है ये बैजेस जो हैं ये दिख रहे हैं, जो बता रहे हैं कि फ़ाइल क्या हुई है, राइट हुई है। ठीक है, और ये इस बात का प्रूफ है कि ये भाई डिस्क के अंदर जो है वो जाके सेव भी हो गया होगा। अब हम इसको भी डेमो कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको डेमो करते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ जाते हैं फ़ाइल में, और फाइल में जाने के बाद हम करते हैं ओपन फाइल, और यहाँ पे हमारे पास ये देखें memory.md है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, प्रीफरेंस हमारे पास सेट हो गई। क्या प्रीफरेंस सेट हो गई? वही वाली बात कि मीटिंग रिमाइंडर डू नॉट सेंड बिफोर 9 AM। ये वो बात है जो मैं हमेशा के लिए चाहती हूँ कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो इस बात को हमेशा के लिए क्या करके रखे, रिमाइंड करके रखे, याद करके रखे। तो 2 चीज़ें हो गई। पहले हमने देखा कि हम इसका पर्सनालिटी कैसे सेट करते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि भाई अगर हमें कोई चीज़ इसकी मेमोरी में अगर सेव करवानी है तो वो हम किस तरह से करवा सकते हैं। ठीक है, अगर ये बैज ना दिखे, अगर आपको ये जो अभी मैंने आपको डैशबोर्ड के ऊपर बैजेस दिखाएं, ठीक है, अगर आपको ये बैज ना दिखें तो इसका मतलब है कि ये सेव जो है, ये चीज़ जो है वो जाके सेव नहीं हुई है। तो आप दोबारा जो है वो सेव इन मेमोरी के साथ दोबारा से मैसेज भेजेंगे। ठीक है, अगर आपको ये बैजेस नज़र नहीं आते, दैट्स मीन कि आपकी जो है आपने जाके अपने डैशबोर्ड पे चेक करना है। जब आपने सेव इन मेमोरी करके कोई मैसेज करना है तो फिर आपने जाके इसको देखना है कि भाई ये बैजेस मुझे नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपको ये बैजेस नज़र नहीं आते, दैट्स मीन कि आपकी बात जो है वो मेमोरी में जाके सेव नहीं हुई। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा से सेव इन मेमोरी लिख के और फिर आगे अपना मैसेज दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कन्वर्सेशन क्लोज करेंगे और एक नई कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे।
अगर मैं न्यू कन्वर्जेशन स्टार्ट करूँ, ठीक है, मैं लिखती हूँ न्यू, अब हमारे पास न्यू सेशन स्टार्ट हो गया। ये सेशन हमारे पास जो है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ से हमारा जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब मैं यही वाला सवाल, ये तो इस सेशन की बात थी ना, अब सेशन ख़त्म हो गया। हमें पता है कि हमारे पास जो एलएम होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेटलेस होते हैं, यानी चीज़ें याद नहीं रहती। इस सेशन के अंदर जो बातें हुई होती हैं सिर्फ उतनी याद रहती हैं, बाकी याद नहीं रहती, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैंने अपना सेशन क्या कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया, मतलब मेरा सेशन जो है वो नया सेशन मैंने स्टार्ट करा है। तो अब मैं देखती हूँ क्या इसको ये मीटिंग वाली बात अभी भी याद है या नहीं याद है, ठीक है। तो मैं इसको मैसेज करती हूँ, देखते हैं कि इसको जो है वो मेरी बात रिमाइंड हुई हुई है या नहीं हुई हुई, ठीक है। सिर्फ इतना टेस्ट करना है हमने इसको न्यू सेशन के अंदर। मीटिंग के लिए बिल्कुल आप रख सकती हैं, बस याद रखें कि सुबह 9 बजे से पहले रिमाइंडर ना भेजा जाए, ठीक है। मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको ये क्या प्लानिंग करनी है या किसी स्पेसिफिक टाइम पर रिमाइंडर सेट करना है बताएं, मैं सेट कर देता हूँ। मतलब इसको ये बात जो है वो न्यू सेशन के अंदर भी याद रही, इसने वो चीज़ अपनी मेमोरी के अंदर सेट कर ली है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो है वो क्या है, हमारे पास आखिरी चीज़ है नई स्किल्स को ऐड करना। नई स्किल्स को ऐड कैसे हम कर सकते हैं वो हम देखते हैं। हम जाएंगे हम वेबसाइट के ऊपर, और हमारे पास वेबसाइट है skill.sh, ठीक है, skills.sh है, ठीक है। हम यहाँ पे गए skills.sh के अंदर गए, ठीक है। ये बहुत यहाँ पर जो है वो बहुत सारी रेडीमेड स्किल्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर से मैं क्या करूँगी कि मैं किसी एक को चूज़ करूँगी और उसकी इंस्टॉल कमांड जो है वो कॉपी करूँगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स हैं भाई हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फ्रंट एंड डिज़ाइन की है, वर्सल रेक की है, एजेंट ब्राउज़र की है, ग्रिल की है। हमें कौन सी करनी चाहिए, रिमोटिंग बेस्ट प्रैक्टिस, जोर होस्टेड। देखते हैं भाई हमारे पास कौन सी हमें करनी चाहिए। यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत सारी जो है वो स्किल हैं, ठीक है। मैं स्किल क्रिएटर को ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें मेरे पास जो है वो क्या आ गई, इंस्टॉलेशन की एक कमांड आ गई। हर स्किल की अपनी स्पेसिफिक कमांड है, ठीक है, इसलिए जो है सीधा वहीं से कॉपी करना बेहतर है। आप हर स्किल को जिसको आप चूज़ करेंगे ना उसकी एक अलग से क्या होगी, कमांड होगी। तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर आती हूँ अपने टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे आके मैं इसको पेस्ट करके जो है वो क्या कर दूँगी, रन कर दूँगी। कहाँ चले गए भाई, कहाँ चले गए, ये रहे, ठीक है। ये मैंने जो है वो इसको कमांड दे दी है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रही है एडमिनिस्ट्रेटर वाले पे, हम इसको डायरेक्ट पावर शेल पे चला कर देखते हैं। अच्छा खैर आ गई है हमारे पास, ठीक है। ये क्या कह रहा है, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज स्किल्स, ठीक है। आपने प्रोसीड के लिए वाई प्रेस करना है, तो हाँ भाई मैंने वाई प्रेस कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्लोन हो रही है, हमारी जो रेपोजिटरी है वो क्लोन हो रही है। क्लोन होने के बाद अब ये मुझसे जो है वो पूछ रहा है कि भाई आपने किसके लिए जो है वो कौन से एजेंट के लिए आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो हम इसको किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं ओपन क्लो के लिए यूज़। तो कहाँ गया हमारा ओपन क्लो, ठीक है। हमने इसको ओपन क्लो को हम यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ग्लोबल में कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसीड करते हैं, यस। ये हमारे इंस्टॉल द फाइंड स्किल्स इट हेल्प यू एजेंट डिस्कवर एंड सजेस्ट स्किल्स, ओके। ये मेरे पास स्किल्स जो हैं वो क्या हो गई भाई, इंस्टॉल हो गई, ठीक है।
अब क्या करना है, मैंने अपने गेटवे को करना है रीस्टार्ट। ठीक है, तो मेरे पास गेटवे को रीस्टार्ट करने की जो कमांड है वो क्या है, मैं लिखूँगी ओपन क्लो गेटवे रीस्टार्ट। ठीक है, मैं अपने गेटवे को मैंने जो है वो क्या कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया। रीस्टार्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि अपने चैट में जाके जो है वो एक ऐसा मैसेज करूँगी जो इस स्किल को क्या करे, ट्रिगर करवाए। ठीक है, ठीक है, ओपन क्लो जो है वो रीस्टार्ट हो गया है। ओपन क्लो का जो गेटवे है वो रीस्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पर आती हूँ वापस और चैट में आके जो है मैं इससे कहती हूँ कि मेरे लिए फ्रंट एंड की स्किल बनाओ। ठीक है, डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं। अच्छा, इसको अभी जो है वो मैसेज मिला ही नहीं है, न्यू मैसेज मिला ही नहीं है। अगेन मैसेज करते हैं इसको। अगर स्किल फायर ना हो, ठीक है, अगर स्किल फायर ना हो, अच्छा ना फायर होने की ज़्यादातर वजह क्या होती है कि आपका मैसेज जो है वो उस स्किल की जो ट्रिगर वो है ना डिस्क्रिप्शन, उससे मैच नहीं कर रहा होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैंने क्या कहा कि मेरे लिए जो है फ्रंट एंड की स्किल बनाओ। फ्रंट एंड डेवलपमेंट की स्किल का जो प्रपोज़ल मैंने बना दिया। ठीक है, उसकी प्रपोज़ल की आईडी इसने मुझे बता दी फ्रंट एंड डेव के नाम से। इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ साथ UI UX डिबगिंग और फ्रेमवर्क गाइडलाइन शामिल हैं। जब आप कहेंगी मैं इसे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब इसने मेरे लिए जो है वो फ्रंट एंड की एक स्किल बना दी। ठीक है, अब पहली दफ़ा मैंने जब इसको मैसेज किया, इसको मेरा मैसेज मिला नहीं था, मैंने वही मैसेज रिपीट इसको भेजा, तो इसने वो जो स्किल थी उसको क्या किया, ट्रिगर किया। उसको ट्रिगर करने के बाद इसने मेरे लिए फ्रंट एंड की जो स्किल थी वो इसने बना दी। ठीक है, अब आपने जो है, अगर आपके पास ये वाला रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, ठीक है, और आपके पास जो है वो स्किल आपकी काम नहीं करी, तो इसकी वजह क्या हो सकती है, जो सबसे कॉमन वजह है वो यही है कि आप जो मैसेज कर रहे हैं या आप जो मैसेज कह रहे हैं या आप जो काम इसे करने के लिए कह रहे हैं वो आपकी उस स्किल से मैच नहीं करता, इसीलिए वो जो है वो आपकी स्किल जो है वो ट्रिगर नहीं हो रही या फिर वो सही से इंस्टॉल नहीं हुई है। ठीक है, तो बस सही तरीके से आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए और बस सही तरीके से आपको उसके रिलेट क्वेश्चन जो है वो पूछना आना चाहिए। आज हमने 3 चीज़ें सीखी। ठीक है, पर्सनालिटी किस तरह से हमने कस्टमाइज़ करनी है अपने एम्प्लॉय की, परमानेंटली अगर हमें उसे कुछ चीज़ें याद करवानी है तो हमने वो कैसे करवानी है, और अगर हमें कोई नई स्किल्स ऐड करनी है इसके अंदर तो ये किस तरह से करनी है। ठीक है, अगर ये वाली वीडियो जो है ये आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी इसको लाइक करना है, दूसरों के साथ जो है वो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको इजीली जो है वो मिल जाए। और मुझे आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताना भी है कि भाई आपने अपने एम्प्लॉय की soul.md के अंदर क्या लिखा, कौन से रूल्स जो हैं वो आप लोगों ने सेट किए। ठीक है, आपने उसका पर्सोना जो है वो क्या सेट किया है।
अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अपने एम्प्लॉय को एक्सटर्नल टूल से कैसे कनेक्ट करें और उसे अपने आप काम करने के लिए कैसे शेड्यूल करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा वो हमारा ये होगा कि हम अपने एम्प्लॉय को एक्सटर्नल टूल के साथ कनेक्ट किस तरह से करवाते हैं और फिर उसको जो है हम काम करने के लिए स्केड्यूल किस तरह से उसका बनाते हैं, शेड्यूल किस तरह से करते हैं उसे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आई होगी और आसान भी लगी होगी। मैंने बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करके लाइव डेमो करके आप लोगों को दिखाई है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए और आप लोग खुद भी इजीली इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।